नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनमंच 24 यूपी न्यूज। पेश है आज के ताजा समाचार। में करबला के शहीदों की याद में 2 महीने तक बनाए जाने वाले त्योहार मुहर्रम के बाद अब मजलिसों का दौर जारी है। 20वीं मुहर्रम को शहर के तुराब खानी में परंपरागत आयोजन संपन्न हुआ। यहाँ करबला के मंजर भी दर्शाए गए। अंजुमन पंजतनी तुराबखानी की ओर से बड़ा इमामबाड़ा जैनबिया तुराबखानी में एक मजलिस का आयोजन किया गया। यहाँ बंगलौर से आए मौलाना सैयद सलमान आबदी ने मजलिस को खिताब किया। उन्होंने कहा कि 10 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उनके घर वालों को यजीद ने 1 साल तक सीरिया की कैद में रखा था। 1 साल के बाद जब यजीद अपने मकसद में कामयाब न हो सका तो इन कैदियों को रिहा किया और चौथे इमाम जैनुल आबदीन की हथकड़ी बेड़ी काट दी गई। फिर यजीद के महल में हुसैन की बहन जैनब ने 3 दिन तक हुसैन का गम मनाया। वहीं से आजादारी की शुरुआत हुई। मजलिस के बाद यहाँ जुलूस निकाला गया। जुलूस में अलम ताबूत व जुल जनाह शामिल रहा और बीमारे करबला के बिस्तर के सभी की जियारत कराई गई। गांव में करबला के मंजरों के प्रतीक बनाए गए थे, जिन्हें देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ उमड़ी। जुलूस में मुकामी अंजुमनों के अलावा अंजुमन गुंचे मजलूमिया फैजाबाद, अंजुमन हुसैनिया इलाहाबाद ने नोहा मातम किया और मौलाना नदीम असगर बनारस, मौलाना डॉक्टर अब्बास रजा नैयर जलालपुरी ने तकरीर पेश की। प्रोग्राम का संचालन जिसान आजमी ने किया और जुलूस के अंत में काफिले बनी असद के जरिए करबला के शहीदों के दफन का मंजर पेश किया गया। इन प्रतीकों की जियारत करने के लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ी। यहाँ धार्मिक प्रतीकों को लेकर दुकानें भी सजाई गई थी, जिसकी खरीदारी करते हुए सैकड़ों युवा युवतियां व बच्चे दिखाई दिए। देर रात तक यह कार्यक्रम चलता रहा। मेरा नाम ज़ीशान अली है और मैं आज जो ये एक शोक समारोह है जिसे हम मुहर्रम कहते हैं, मैं इस पूरे प्रोग्राम का संचालन कर रहा हूँ। आज जो ये मुहर्रम का जुलूस है जो हर वर्ष हर साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, इमाम हुसैन को याद किया जाता है। ये सिलसिला मुहर्रम का जो उर्दू महीने का नया वर्ष शुरू होता है वो हमारे यहाँ रोने से शुरू होता है। रोना जो है वो इंसान की प्रवृत्ति में है और इंसान रोता उसी के सामने है जिस पे वो विश्वास करता है। दुनिया में बच्चा जब आता है तो रो के बताता है कि जीना वही जानता है जो रोना जानता है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम हम रो करके दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जो खुद रो रहा होता है वो किसी को रुलाता नहीं है। आज धर्म के नाम पर दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है तो दुनिया अपनी खुली आंखों से देख रही है, लेकिन हम ये काला कपड़ा पहन करके, स्याह लिबास पहन करके सड़कों पे, चौराहों में, गलियों में निकल करके दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश ये है कि इस ब्रह्मांड के रचयिता ने, इस संसार के रचयिता ने, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, उसने संसार को बनाया तो उसने जितनी चीज़ें बनाई, आप देखें, नदी बनाई है वो पानी सबको पिलाती है, सूरज बनाया है वो रोशनी सबको देता है, पेड़ हैं वो छाया सबको देते हैं। तो दुनिया में, संसार में ईश्वर ने जितनी चीज़ें बनाई हैं वो सबको लाभ पहुंचा रही हैं। तो हम मानव जाति होकर के हमारे पास विवेक है, बुद्धि है, अक्ल है, हम इसे रखते हुए हम एक दूसरे के सहयोग के लिए खड़े क्यों नहीं होते हैं? एक दूसरे के दुख दर्द में हम साथ में क्यों नहीं खड़े होते हैं? हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि हम इंसान पहले हैं। हमें इस बात का एहसास दिलाना आज इस भौतिक युग में बहुत ज़रूरी हो गया है। हम 2 महीने 8 दिन इमाम हुसैन की उस कुर्बानी को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो सन 61 हिजरी में करबला की सरजमीन पर अपने भरे घर के साथ इमाम हुसैन ने अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ कुर्बानी दी थी। आप देखें कि इतिहास में जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं वो लोगों के भरोसे लड़ी गई हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी वो अपने परिवार के सदस्यों के दी है, जिसमें 6 महीने का बच्चा भी शामिल है। तो ये इमाम हुसैन का गम किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष, किसी संप्रदाय विशेष, किसी भाषा विशेष के लिए नहीं है, बल्कि ये इंसानियत के लिए है, सबके लिए है और सबके लिए ये जारी रहेगी। ये आज
आज का जो आयोजन हुआ है किस मोटिव पे है ये मोटिव हमारा ये है कि मुहर्रम का तो एक हमारा संक्षेप में मैंने आपको बताया। आज जो ये है ये करबला वालों का 20वां है। बहुत बड़ी बात है, किसी घर में कोई एक परिवार का सदस्य मर जाता है तो घर के लोग टूट जाते हैं, या लोग सांत्वना देने के लिए मानवता के नाते, इंसानियत के नाते उसके घर ज़रूर जाते हैं। लेकिन करबला में ऐसी मार्मिक घटना हुई है कि जहाँ इमाम हुसैन का पूरा परिवार, जिसमें मर्दों में कोई नहीं बचा, एक इमाम हुसैन के जो बड़े बेटे थे जो बीमार थे वो खैमे में थे, वो अकेले रह गए थे, उनके घर की परिवार की औरतों को बंदी बना करके ले जाया गया। तो उनका ना फातिहा हो सका, ना 20वां हो सका, ना चेहलुम हो सका, हत्ता कि उनके 4 बरस की बेटी थी उसको भी रुलाया और सताया गया है। तो हम करबला के लोगों के साथ हमारी जो रिश्ते हैं, हम उस रिश्ते को दुनिया तक पहुंचाना भी चाहते हैं, और उसे याद करके हम रो रहे हैं कि जिनका फातिहा और 20वां और 40वां नहीं हो सका, हम आज करबला वालों का 20वां कर रहे हैं। आप सुबह देख सकेंगे खुद अपनी आंखों से कि जब लाशें यहाँ पर ताबूत सांकेतिक उठाए जाएंगे तो किस तरीके से लोग बिलक बिलक करके रो रहे होंगे और उन माओं को सलाम कर रहे होंगे जिनके बच्चे बड़ी बेदर्दी के साथ करबला में शहीद कर दिए गए। मुल्क के हालात के लिए मैं ख़ास तौर से आज ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ जो इस वक्त ज़रूरी है वो है शिक्षा। शिक्षा के अभाव में हमारा शोषण होता है, लिहाजा तालीम बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम देखते हैं कि शिक्षा मात्र एक रास्ता नहीं है कि जिससे हम जो है वो अच्छे रास्तों पे जा सकें। उसके लिए हमें नैतिकता का, संस्कार का पाठ पढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी ये गर्व का विषय है कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहाँ गंगा जमुनी संस्कृत है, जहाँ पर आस्थाओं का सम्मान किया जाता है। और ये तभी मुमकिन होगा कि जब हमारे जो भारतीय संस्कृत है उस संस्कृत को हम बचाने की कोशिश करें और उसे निभाने की कोशिश करें। हर त्यौहार में हर एक के साथ, हर मौके पर हमें खड़ा होना होगा, गले से गले मिला करके, कदम से कदम मिला के, हाथ से हाथ मिला करके हमें चलना पड़ेगा और गर्व के साथ ये कहना पड़ेगा कि हमारी भारतीय संस्कृति है, इसकी संरक्षा और सुरक्षा ये हमारे हाथ में है। मैं आखिर में एक शेर पढ़ करके नौ युवक को और जो हमारी नई जनरेशन है, जो कर्णधार हैं, भारत के भविष्य हैं, उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। तुम अगर ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच निकलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है।